हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी लोग प्यार में भीख मांगते हैं ना, उन सभी से मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि इससे अच्छा ना मर जाना, पर कभी भी प्यार की भीख मत मांगना। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मेरी ये गुजारिश है कि कभी भी किसी भी चीज की भीख मत मांगना। इससे अच्छा अगर कोई रास्ता ना बचे ना तो मर जाना सही समझना, लेकिन भीख कभी भी मत मांगना। तो चलिए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भीख क्या होती है। देखो, सीधा और सरल शब्दों में अगर कहूं, भीख भीख होती है। भीख भीख ही होती है। और एक चीज आपको और समझने की जरूरत है कि जो भीख में मिली हुई चीजें हैं, रिलेशनशिप में अगर भीख में आपको कुछ मिल रहा है, कुछ चीजों से आपको नवाजा जा रहा है, तो ध्यान में रखे एक चीज कि इन चीजों से, उस भीख से आपका केवल गुजारा होगा, पूरी जिंदगी आपकी नहीं कट सकती है। जितनी जल्दी इस चीज को आप सभी लोग समझ पाओगे, उतना ही जल्दी आप मूव ऑन कर पाओगे। कोई भी रोता हुआ नहीं रहेगा फिर कि ओ मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, वो मुझे समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रही है नॉल, जो भी है। तो भीख भीख ही होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो आप जो है बहुत ही मेच्योर पर्सन है, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, किस चीज से तकलीफ हो रही है, क्या आपको चाहिए क्या आपको नहीं चाहिए, आपको सब पता है और पूरी तरह से आप कैपेबल है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि करना नहीं है। अब करना क्या नहीं है, देखो सामने वाला इंसान जो है आपको टाइम नहीं दे रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, केयर नहीं कर रहा है, कोई इज्जत नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब रिलेशनशिप की बिल्कुल मतलब वाट लगी हुई, बिल्कुल खत्म हो रखा है, कुछ भी नहीं है। एक आदमी रो रहा है, दूसरा आदमी मजे ले रहा है। एक आदमी भीख मांग रहा है, दूसरा आदमी जो है उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज हो रही है। तो सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है कि किसी के एहसानों तले जो चीज आप पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे गुजारा ही होगा। एक दिन का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, 1 महीने का, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं कटने वाली। क्योंकि आपका भी तो एक लिमिट होएगा ना कि कब तक आप मांगोगे भीख, कितने टाइम तक। एक टाइम के बाद तो आप भी उब जाओगे, आप भी परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो भीख से कभी भी किसी भी इंसान का पूरी जिंदगी नहीं कटी है, हमेशा गुजारा ही होता है। और जरूरी नहीं है कि रोज ही आपको भीख दी जाए, रोज ही आपको कोई भीख देगा। देने वाले की मर्जी है, वो क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इस बात को समझो। अब समझते हैं कि भीख क्यों नहीं मांगनी चाहिए प्यार में। देखो, जो इंसान आपसे प्यार करता है, जो आपकी वैल्यू करता है, जिसको सही में आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, वो कभी भी आपको भीख मांगने पे मजबूर नहीं करेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज है, लड़ाई झगड़ा झगड़ा जो है, नोकझोंक जो भी, ये सारी चीजें एक तरफ। लेकिन प्यार प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग होती है। इसकी कोई कोई दूसरा जो है, इसकी कोई कोई स्थान नहीं ले सकता। कोई दूसरी चीज को हम इसकी जगह पे फिट नहीं कर सकते कि चलो प्यार नहीं तो ये सही, ऐसा नहीं चलता है। तो जो इंसान आपसे प्यार करेगा, जो आपको चाहेगा, जिसको पता है कि आप क्या हो उस इंसान के लिए, आपकी वैल्यू क्या है, वो कभी भी आपको भीख मांगने पे मजबूर नहीं करेगा। तो अभी अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप भीख मांग रहे हो हर चीज की, थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़े से खुशियां दे दो, थोड़ी सी अटेंशन दे दो, थोड़ा सा हमसे बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो एक बात आप ध्यान से समझे कि इस चीज को ना अर्न किया जाता है, मांगा नहीं जाता है। जितना आप मांगोगे, जितना आप गिड़गिड़ाओगे, उतना वो इंसान आपसे दूर होता जाएगा, वो आपको मतलब और ज्यादा आपको डिप्रेस्ड करता जाएगा। तो इस चीज को अर्न करो। यूं भीख मांग मांग के आपका कभी भी जिंदगी नहीं चलने वाली है। तो सबसे पहले तो जो ये मिथ बना हुआ है ना कि नहीं जी, जितना हम पैम्परिंग करेंगे, जितना किसी के पीछे भागेंगे, जितना हम जी जी करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, उतना ही सही होता है रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होता है। आप अगर सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना, वो भी आपका ध्यान रखे। जैसे आप उसके लिए कर रहे हो, उसकी भी तो कुछ जिम्मेवारी है ना आपके प्रति। या फिर पूरी जिम्मेवारियों का बोझ आप अपने सर पे, अपने कंधे पे उठा के चले हुए, और फिर भी आपको कोई भी उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इतना महान बनने की आपको जरूरत नहीं है। और इससे अच्छा फिर वही बात है ना, जीने के तो, मेरी जो मॉम है वो कहते हैं कि मरने के लिए एक ही रास्ता होता है, लेकिन जीने के लिए 1000 रास्ते हैं। जो इंसान जीना चाहे ना, जो इंसान बहुत कुछ करना चाहे अपनी जिंदगी में, रास्ते ही रास्ते हैं। कहीं भी भागो, यहां से भागो, वहां से भागो, हर जगह से आपको रास्ते ही रास्ते मिलेंगे। लेकिन मरने के लिए क्या है, छोटी सी चीज की, कुछ भी किया, बस खत्म जिंदगी। तो अगर आप चाहते हो ना सुख शांति का जीवन जीना चाहते हो, तो ये भीख मांगना बंद कर दो। चाहते हो कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू को समझे, तो अपने आप को ऐसा बना दो कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े किसी चीज। कोई कॉल नहीं उठा रहा है, नो प्रॉब्लम। कोई आपकी जिंदगी से जा रहा है, जाने दो।
आपकी कोई कदर नहीं कर रहा है, भाड़ में जाने दो। इतना आपके अंदर अपने लिए प्यार होना चाहिए, इतना आपके अंदर अपनी वैल्यू के लिए ना आपको लड़ना आना चाहिए कि नहीं समझ रहा है कोई तो रहने दो। बहुत कोशिश कर दी, लाख कोशिश कर दी, हर तरीके से समझाने की कोशिश कर दी, फिर भी कोई इंसान नहीं समझ रहा है, बहुत ही वो उसके भाव चढ़े हुए, तो भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाने दो। क्योंकि इससे आपकी जिंदगी ना, आपकी खुद की जिंदगी खराब हो रही है, आप खुद परेशान हो रहे हो। थोड़ा सा ये तो देखना चाहिए ना यार कि जो चीज मैं कर रही हूँ, मुझे उस चीज को करने से मुझे कितनी खुशी हो रही है, कितना मुझे अच्छा लग रहा है, क्या है मेरे पास, इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। नहीं जी, फिर आ जाते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हें पता भी है छोड़ने का मतलब क्या होता है, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, ये है वो है सो है। तो अगर आपको ये सब करना बहुत आसान लग रहा है, आप कैपेबल हो कि आप अपनी इज्जत को अर्न कर सकते हो, आप अपनी वैल्यू को अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो, आप कैपेबल हो, लेकिन नहीं, हमको तो भीख ही मांगनी है, हमें मांग मांग के पूरा करना है कि दे दो जी, वैल्यू कर दो जी, हमारे प्यार को समझ लो जी, हमसे प्यार कर लो जी। हमें तो मांगना ही है, कमाना थोड़ी है, हमने मांगना ही है। दे देगा वो 5 मिनट दिन के, 10 मिनट दे देगी, 1 महीने में अच्छे से बात कर लेगी, उसके बाद क्या, उसके बाद कहां जाओगे, क्या करोगे, क्या मजबूरी है आपकी ये भीख मांगने की, जरा मुझे ये बताओ। प्यार हुआ है मैं समझ गई, अटैचमेंट है जी समझ गई, नहीं रहा जा रहा उसके बगैर मैं समझ गई, लेकिन सामने वाले इंसान की जो प्रवृत्ति है ना, उसको भी तो देखो, उसको भी तो समझो, उसका नेचर को तो थोड़ा सा रीड कर लो कि आपके प्रति उसके मन में क्या चीज है, क्या चल क्या रहा है। इतना अंधा होने की भी जरूरत नहीं है। आंखें खोलो अपनी, और कान भी खोल दो, और उसके बाद अपना मुंह भी खोल दो, ये दिमाग भी खोल दो, तब जाके कुछ इसमें जा पाएगा। अगर आप ऐसे अंधों की तरह चलते रहोगे तो क्या मतलब, डूबोगे ही आप। तो इस भीख को मांगने से अच्छा है कि आप खुद पे काम कर लो, अपने लिए कुछ कर लो, खुद की इज्जत खुद अर्न कर लो। अब क्यों किसी के ऊपर आप इतने ज्यादा निर्भर है कि हाँ जी वो आएगा तभी आपकी इज्जत होगी। और इज्जत भी कैसे चाहिए आपको, मांग मांग के, अरे भाड़ में जाने दो। उसको जरूरत होगी आपकी तो वो आएगा, वो अगर आपसे प्यार करना चाहेगा तो वो करेगा, उसके लिए अगर आपकी वैल्यू होगी तो वो आएगा, नहीं है तो भाड़ में जाना दो। आपको किस काम का ऐसा इंसान, कब तक आप इतना मतलब कॉम्प्रोमाइज आप कब तक करोगे, कब तक करोगे। अपने आप से जरा 2 मिनट के लिए पूछो कि मेरी ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी क्या कमियां है कि जिसकी वजह से मुझे आज ये करना पड़ रहा है, किसी से मैं आज भीख मांग रही हूँ उसके 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। ऐसा क्या हो गया है कि सामने वाले ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब उसके सामने ये सारी चीजें करूं ताकि वो मुझे वैल्यू करे। क्या आप इतने कमजोर हो गए हो, नहीं, कमजोर आपके विचार हो गए, कमजोर आपकी सोच बन गई है, और ये आपने खुद बनाया। तो अपनी सोच को, अपने विचारों को ना थोड़ा सा मजबूत बनाओ और अपने ऊपर काम कर लो। आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं है जरूरत। अरे मैं तो कहती हूँ ना, जो प्यार, जो इंसान आपको यूं भीख मांगने पे मजबूर कर दे, गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दे ना, इससे अच्छा मुझे सिंगल रहना ही बेहतर लगेगा। इससे अच्छा मैं अकेले ही रह लूंगी, मैं रो लूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, जो मन पड़े मैं वो करूंगी, लेकिन ऐसे इंसान के साथ ना जिंदगी नहीं काट सकते आप, नहीं हो सकता कुछ भी नहीं ऐसे इंसान के साथ। अब एक चीज को और समझते हैं, देखो, मान लेते हैं कि कोई आपसे बात करना चाहता है लेकिन आपका मूड उससे बात करने का नहीं है। सामने वाला इंसान आपसे जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर, प्लीज मुझसे बात कर लो, प्लीज मुझे टाइम दे दो। आप तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के भाई आप उससे बात ही नहीं करना चाहते, ना मतलब ना। आप क्यों उससे बात करेंगे जबकि आपको बात उससे करनी ही नहीं। तो सेम चीज सामने वाला इंसान भी क्यों बात करेगा जब उसको करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं, उसको आपसे बात समझना ही नहीं है। आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा दो, जो मर्जी करो, वो आपसे बात नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। तो प्लीज शांत हो जाओ, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अपना आप ख्याल रखो। और ये भीख मांग के, जितने भी लोगों के दिमाग में ये चीज है कि किसी के पीछे पीछे जाके सब कुछ हासिल हो जाता है, बहुत गलत चीज है। इससे आप खुद कमजोर बनोगे और ऐसे ही हाल होते हैं। फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे। ना आप सो पाओगे, ना आप खा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, हर चीज से आपका ध्यान हट जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेहतर है ना फिर कि ऐसे इंसान को छोड़ दे, और ये जो छोटी छोटी चीजें भीख में मिल रही है उनको मांगना बंद कर दो, बंद कर दो। जिसको आपका प्यार समझ में आएगा, जिसको आप समझ में आएंगे, वो आपको ऐसे ही इसी रूप में एक्सेप्ट करेगा और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा, आपकी बहुत कद्र करेगा। लेकिन जहां पर आपको अपनी कद्र भी भीख में मांगनी पड़ रही कि मेरी कद्र कर लो, तो सोचो वो इंसान किस लेवल का है, उसकी सोच किस लेवल की है। क्या आप डिजर्व करते हो ये सब? नहीं, आप ये सब चीजें डिजर्व नहीं करते हो, इस चीज को आप समझो, ठीक है। अपना आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अपने बारे में आपको सोचने की जरूरत है। इतना कुछ करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जहां पर आपकी ऐसा मन घुट रहा है ना, आत्मा बिल्कुल अशांत हो रही है, तो ऐसे इंसान को विद इन सेकंड छोड़ दो। एक ही जवाब है हर चीज का कि छोड़ दो और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो और आगे बढ़ो। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं,
कम से कम आप कुछ नई चीज तो करोगे, कहीं और जगह तो आप शिफ्ट होंगे, यहाँ आप गलत जगह पर गलत इंसान से कुछ सही की उम्मीद कर रहे हो। कम से कम जो टाइम जा चुका है ना उसको कवर कर लो आने वाले टाइम में। इतना आपको ऐसे मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, किसी चीज की कमी नहीं है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर वो इंसान नहीं तो आपका संसार खत्म, ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर इंसान हो, आपको सही गलत की पहचान करना बहुत अच्छे से आता है, तो इतना कुछ आपको करने की सोचने की आपको जरूरत नहीं है। तो प्लीज आज के बाद कोई भी किसी से भी प्यार की भीख नहीं मांगेगा, कोई कुछ भी हो, उस चीज को अर्न करो, सामने वाले को फिर आपके सामने आके कहना पड़े कि मुझे टाइम दे दो। आप बस अपनी इज्जत को, उन सब चीजों को आप अर्न कर दो। मांग मांग के कभी भी जिंदगी में आप उस चीज को पूरा नहीं कर सकते, इस बात को आप समझो। तो भीख से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, बस गुजारा ही हुआ है। तो इस बात को आपको जरूर समझना है और खुद पर आपको काम करना है, खुद को खुद ही जीत लो, बाकी जाए भाड़ में। इस बात को आप हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच।